बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, 10 दिसंबर 2022 को भी रवायती तौर पे एक दिन मनाया जाता है, वो है एंटी करप्शन का आलमी दिन। तो कल जो आलमी दिन है पाकिस्तान में भी मनाया जा रहा है, दुनिया में मनाया जा रहा है, तरक्की पजीर ममालिक में मनाया जाता है, तरक्की याफ्ता ममालिक में भी इसको तरजीह दी जाती है। तरक्की याफ्ता ममालिक की तो समझ में आती है कि वो लोग जो हैं वो अपने कौम और मुल्क की सोचते हैं। वहाँ के पार्लिमान जो हैं और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो अपने मुल्क की सोचते हैं। मगर हमारे यहाँ जो है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ और पाकिस्तान में ही अपना शुबा सहाफ़त से मुंसलिक हूँ, तो मैं यहीं से बात करूँगा कि यहाँ पर जिस मुल्क की काबीना इस वक्त वफाकी काबीना, जिस मुल्क के फेडरेशन जो है, फेडरेशन के अंदर जो 60 से 64% लोग जो हैं करप्ट बैठे हुए हैं, जिन पे करप्शन के केसेस चले हैं और वो करप्शन के हाथ उनके मैले हैं, करप्शन के अंदर उनके हाथ मैले हैं, हाथ भी धोए हुए हैं करप्शन से ठीक ठाक। अभी उन्होंने 1100 अरब रुपया जो माफ़ करवाया, अपने करप्शन केसेस माफ़ करवाए, तो यहाँ एंटी करप्शन का दिन मनाने का तो कोई नहीं बनता। तो यहाँ पे आज भी कल यहाँ पे तैयारियां हो रही हैं जी। अलहमरा में, पंजाब में अलहमरा में एंटी करप्शन डे की तैयारी की जा रही है और एंटी करप्शन यहाँ भी बनाया जा रहा है। मगर यहाँ कौन सा ऐसा पार्लिमान है हमारे यहाँ पे सिंध में, बलूचिस्तान में, या दूसरे सुबह पंजाब हो गया, सुबह KPK में हो गया, तो कहाँ पे करप्शन नहीं है? हमारे यहाँ पे हर जगह करप्शन का एक गंद जमा हुआ है, एक ढेर लगा हुआ है, एक ताफुन है इस करप्शन का। तो जहाँ के 60% वफाकी दारुल हुकूमत में जो इस वक्त हुकूमत बनी हुई है, 60% लोग जो हैं वो करप्शन में मुलव्वस हैं और अभी भी कर रहे हैं। और हमारे जो हाजी साहब गए हैं वो 1300 अरब का उन पर इल्ज़ाम है कि 1300 अरब रुपये की उनकी बहू पे इल्ज़ाम है, उनकी जो हैं जो शरीक हयात है उन पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने भी करप्शन किया है और हाजी साहब ने भी किया है। अब हमजा शहबाज साहब कहते हैं जी मुझे पता ही नहीं पैसा कहाँ से आया, कौन डालता था मेरे अकाउंट में। ऐसे ऐसे मजाका खेस बयानात हैं। एक बीबी फरमाती हैं जो कि कल से गुड़िया रानी का नाम शायद इनका अब शुरू हो जाएगा, जो इनकी वीडियोस आई हैं उस पर गुड़िया रानी का भी नाम शायद शुरू हो जाएगा। तो गुड़िया रानी के अकाउंट कह रही हैं कि पाकिस्तान में क्या, वो लंदन में क्या मेरे पाकिस्तान में क्यों प्रॉपर्टी नहीं है। जब प्रॉपर्टी निकली है तो फिर कहते हैं पता नहीं कहाँ से निकाल के ले आए हैं। मगर इन्होंने रजीम चेंज करने के बाद अपने तमाम केसेस करप्शन के माफ़ करवाए हैं। तो ये किस मुंह से करप्शन के दिन मनाने की तैयारियां कर रहे हैं? 1100 अरब इन्होंने माफ़ करवा लिया। ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, जवेद लतीफ़, याद सादिक, मौलाना फजल रहमान, उसके बेटे और दीगर जो हैं, ऐसर इकबाल और दीगर जो लोग हैं, 64% अब इस वक्त जो है 60 से 64% तक जो करप्शन में मुलव्वस है। MKM मुलव्वस है, पीपल्स पार्टी मुलव्वस है। बल्कि हमजा शहबाज जो थे उस वक्त उन्होंने कहा था जी करप्शन तो मुल्कों में होती है बच्चों, करप्शन तो होती है मुल्कों के अंदर। ये तो करप्शन का सबक देते थे, करप्शन कैसे की जाती है। हमें डूब मरने का इम्कान है, हम करप्शन डे बना रहे हैं, मगर करप्शन के ऊपर साबिक वज़ीर आज़म जो थे बाऊजी और नवाज शरीफ उर्फ बाऊजी, इनके ऊपर टोरंटो यूनिवर्सिटी में करप्शन पे लेक्चर दिया गया, करप्शन किस तरह की जाती है, और बाकायदा इनकी फिल्म चलाई गई, इन पे पॉइंट्स दिए गए कि करप्शन इन्होंने किस तरीके से की है। तो हमें तो वैसे भी शर्म आनी चाहिए। करप्शन डे तो हमें मनाना नहीं चाहिए, एंटी करप्शन डे तो हमें मनाना ही नहीं चाहिए। हमें क्या जरूरत है मनाने की? सबको पता है कि करप्शन सबसे ज़्यादा मुल्क में दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान करप्शन में। हर जगह करप्शन है, हर ब्यूरोक्रेट करप्शन कर रहा है। कुछ लोग होंगे जो 5-7% होंगे वो नहीं कर रहे होंगे, मगर जो हमेशा अक्सरियत मानी जाती है, जो है कम जो लोग होते हैं उनको नहीं तस्लीम किया जाता, अक्सरियत को तस्लीम किया। अक्सरियत हमारी करप्शन में मुलव्वस है। यहाँ पर हर किस्म की करप्शन कर रहे हैं, जो उनके हाथ चढ़ रहा है वो लेके जा रहे हैं। कोई शख्स ये नहीं सोचता कि यह करप्शन हम कर रहे हैं तो मुल्क तबाह हो रहा है। इमरान खान को सिर्फ उतारा इसलिए गया था कि वो करप्शन के खिलाफ महाज उन्होंने खोला हुआ था। इन्होंने एहतसाब कर रहे थे, मगर इन्होंने
एहतसाब का भी इदारा इन्होंने ख़त्म कर दिया, उसमें भी 50 करोड़ तक तो करप्शन को यहाँ तस्लीम ही नहीं किया जाए, वो करप्शन नहीं मानी जाती। 50 करोड़ तक कोई उस पर हाथ नहीं डालेगा, कोई अदालत में केस नहीं चलेगा, एहतसाब अदालत में कोई केस नहीं चलेगा। तो 50 करोड़ तक यहाँ जी करप्शन जो है वो लीगल है। आप 49 करोड़ 99 लाख रुपए की आप करप्शन कर सकते हैं। आपको कोई 99 लाख बल्कि 99,90,999 रुपये की आप करप्शन कर सकते हैं। सिर्फ जो है वो करप्शन नहीं कर सकते, वो सिर्फ नहीं कर सकते 50 करोड़ की इकट्ठी नहीं कर सकते। 1 रुपया कम करके आप करप्शन कर सकते हैं, आपको इजाज़त है करप्शन करने की, और ना आप पे कोई केस बनेगा, ना आपके कोई कुछ होगा। तो नाज़रीन, ये जो हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि यहाँ पर करप्शन को करप्शन नहीं समझा जाता है, एक आज़ाद समझा जाता है। जो सबसे बड़ा करप्ट है तो वो सबसे बड़ा आज़ाद उसी को मिलता है, सीट भी उसी को मिलती है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों चाहे किसी और अदारे में हों, तो उनको हमेशा बड़ी करप्शन करने वाले को बड़ी सीट मिलती है। तो नाज़रीन, इसी तरह मलक रियाज का आप सोच सकते हैं कि मलक रियाज का बरतानिया में पाबंदी लग गई है, करप्शन उसने पाकिस्तान में की है, पैसा वो लेकर गया है, वहाँ वो बता नहीं सका इस चीज़ को, तो वहाँ पे उस पर पाबंदी लग गई 10 साल के लिए, उसके बाप पे भी, बेटे मलक रियाज पे भी और उसके बेटे पे भी। तो नाज़रीन, दूसरी सबसे बड़ी मिसाल करप्शन की ये है कि जब जो सिराजतगान के लिए पैसा मिला था तो ये खुद खा गए हैं, तो उसका भी उनको जुर्माना हुआ है। शहबाज शरीफ को, शोबाज को, जो बहुत ज़्यादा ड्रामे करता है, जिसे गुज़श्ता दिनों आज़ाद कश्मीर में भी अपनी गंदी हरकत से लोगों को बताया कि हम कितने गिरे हुए लोग हैं, हमारे किसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, इखलाक नाम की इखलाकियात तो हम में है ही नहीं, हम इखलाकी तौर पे भी गिरे हुए हैं, हम मुआशी तौर पे भी गिरे हुए हैं, हर तरीके से हम गिरा के मुल्क का तबाह किया है। तो नाज़रीन, करप्शन जो है ये मुल्क को खोखले करता है, अदारों को खोखला करता है, हर चीज़ से खोखला कर देती है करप्शन। मगर यहाँ पे करप्शन को लीगल करार दिया जाता है, यहाँ पे बाकायदा कानून पास कर दिया गया है 50 करोड़ की करप्शन को करप्शन ना माना जाए। तो नाज़रीन, हमें तो वैसे भी शर्म आनी चाहिए, हमारे पार्लिमान को शर्म आनी चाहिए, इनको बेशर्मों को तो शर्म है ही नहीं है ना किसी किस्म की भी, कि करप्शन के लिए दुनिया में सजाए मौत है। यहाँ पे 50 करोड़ की करप्शन अलाउ कर दी गई है कि आप धन धनाते फिरते करें जितनी कर सकते हैं 50 करोड़ तक, तो पूछने वाला कोई नहीं आपको। तो नाज़रीन, ये इस हवाले से हम सबसे ज़्यादा मुल्क, हमारा जो मुल्क है इस वक्त पस्ती की तरफ जा चुका है पस्ती की तरफ। हम पत्थरों के दौर में वापस आ गए हैं, जहाँ उस वक्त भी करप्शन को करप्शन नहीं माना जाता था। तो जो अच्छा काम करता था उसको खड्डे लाइन लगा दिया जाता था, जो बुरे काम करता था उसको ऊपर ला के बिठा दिया जाता था। आईजी जो है जो इसका इस्लामाबाद का, उस पर भी यही हालत है, किस चीज़ पे नहीं है, हर चीज़ में करप्शन में मुलव्वस है, हर आदमी करप्शन है, हर पार्लिमान जो है हमारा करप्शन में मुलव्वस है। और जहाँ पे करप्शन पे लेक्चर दिए जाए जी करप्शन होनी चाहिए, बच्चों करप्शन होती है। और इसी तरह एहसन इकबाल रस्तू जो है, इनके लंडे के रस्तू हैं एहसन इकबाल, उन्होंने कहा था कि करप्शन से करप्शन होती है मुल्क तरक्की करता है। तो ये इनका अपना मेथड है, इनका नून लीग का अपना मेथड है कि जनाब करप्शन होती है मुल्क तरक्की करता है। तो कुछ लोगों ने, नून लीग वालों ने कहा था, रहनुमा ने इनके जो अपने लीडर के बारे में कहा था कि नवाज शरीफ खाता है तो लगाता भी है। तो जब एक पार्लिमान का यहाँ पे ये ज़हन बन जाए कि 50 करोड़ की करप्शन भी कोई मायने नहीं रखती, नवाज शरीफ लगाता भी है तो खाता भी है तो लगाता भी है, तो खाने का हक किसने दिया है इसको? अवाम का पैसा किसने दिया, खाने का हक दिया है? लगाने का हक क्या लगाया इन्होंने? पुल बनाया, सनत है नहीं मुल्क के अंदर। इतनी बड़ी करप्शन मुल्क में हुई है, इतनी बड़ी करप्शन हुई है, इतनी बड़ी करप्शन हुई है, इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये वहाँ से जो जहाज़ पे जो आए हुए हैं लहसुन प्याज और अदरक आया वो छुड़वा सकें, गूगल को पैसे दे सकें। इतने बड़ी करप्शन इन्होंने करके मुल्क को खोखला कर दिया। इनके पास पैसे नाम की चीज़ नहीं है। वो पड़े हुए हैं जो सऊदी अरब और चाइना ने पाकिस्तान को डॉलर्स को इम्प्रूवमेंट के लिए पैसा दिया था, वो पड़ा हुआ है। 6.7 से भी नीचे आ चुके हैं हम लोग, अफगानिस्तान से भी नीचे हमारा ज़ेर मुबादला है। ये करप्शन ही की निशानी है, ये करप्शन के ही तोहफे हैं, और देने वालों ने भी करप्शन के ही तोहफे हमें दिए हैं कि ये रख लो, ये आपके काम आएगा। और आवाम को करप्शन की भूख और अफलास पे धकेल दिया है। महंगाई का दौरा है। अब जो है दिसंबर में कीमतें भी बढ़नी है पेट्रोलियम की,
अभी तो चुप करके बैठे हुए हैं, जिससे समरी आ जानी है तो उस दिन भड़ भी जानी है। तो नाज़रीन, ये एक आपको करप्शन का, पाकिस्तान में करप्शन का जो कल दिन आने वाला, उसके हवाले से आपको पहले आगाही दी है। आप इस वीडियो को ज़रूर सुनें और देखें और कमेंट्स करें कि क्या हम करप्शन, एंटी करप्शन डे मनाने का हक रखते हैं। हाँ, इस तरह हक रख सकते हैं कि क्योंकि हम सबसे बड़े करप्ट हैं, हमारी दुनिया में मिसालें दी जाती हैं, उस हवाले से हम दे सकते हैं, मगर नेक नामी से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारे पार्लिमान का, हमारे ब्यूरोक्रेट्स का, हमारे ताकतवर हल्कों का कोई ताल्लुक़ नहीं है करप्शन से। क्यों करप्शन चलती है? क्योंकि 70-75 साल से लोग बड़ा मानते थे, कौमी तरानों के पीछे लगे हुए थे। तो जिन्होंने करप्शन नहीं करनी थी वो करप्शन के पीछे लगे हुए थे। कोई कौमी तराने, किसी को कौमी तरानों के पीछे, अवाम को कौमी तरानों के पीछे लगा के कौमी खजाने के पीछे लग गए। तो नाजरीन, जब ये हालत इस मुल्क में हो जाए, हर आदमी करप्ट हो जाए, तो हमें तो हक ही नहीं है कि हम एंटी करप्शन का दिन मनाएं। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।